आबकारी मामले की जांच कर रही ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तीसरी बार नोटिस दे दिया है और ऐसे में आम आदमी पार्टी की आशंका यह है कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। जैसे जैसे गिरफ्तारी की आशंका प्रबल हो रही है, आम आदमी पार्टी लोगों के बीच जा रही है। अब आम आदमी पार्टी जनसंवाद करने जा रही है कि 4 से 10 जनवरी के बीच होगा। क्या प्रारूप रहने वाला है? मेरे साथ में कुलदीप जी हैं। कुलदीप, ये बताइए कि इससे पहले आपने अब जनसंवाद कर रहे हो, डोर टू डोर भी किया था, उसका क्या परिणाम हुआ? सबसे उससे शुरुआत करते हैं। देखिए, हमने दिल्ली के अंदर मैं भी केजरीवाल के नाम से कैंपेन लॉन्च किया था और उसमें हमें दिल्ली के लोगों के घर तक जाना था और उनसे पूछना था कि ये भारतीय जनता पार्टी जिस गंदी राजनीति के साथ आज अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को ख़त्म करना चाहती है, उनको जेल में डालना चाहती है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी पहले जेल में हैं, फिर संजय सिंह जी जो मोदी के सामने खड़े होकर बोलते थे मोदी अडानी भाई भाई देश विदेश से खामी मलाई, आज वो जेल के अंदर हैं। लगातार हमारे लोगों को सस्पेंड किया जा रहा है और अब उनकी पूरी प्लानिंग है कि वो अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके जेल में डालें और आम आदमी पार्टी को ख़त्म कर दें, नस्ता नाबूद कर दें। उनकी ये प्लानिंग है। तो ये पूछने के लिए हम दिल्ली के लोगों के पास गए थे कि आप ये बताइए कि अगर मोदी जी उनको राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जेल में डाल देते हैं तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या सरकार चलानी चाहिए, ये बात लेके गए थे। हम दिल्ली के 23,08,000 के आसपास घरों तक गए हैं, मतलब मोटा मोटा 24 लाख घरों तक हम पहुंचे हैं। जो डेटा है 24 लाख का मतलब हुआ कि 24 × 4 मतलब 96 लाख लोगों के पास दिल्ली के हम पहुंचे और हमने उनसे पूछा कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या सरकार चलानी चाहिए। तो दिल्ली के लोगों ने एक मत में कहा कि उनको सरकार चलानी चाहिए, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा प्रकरण है, जो पूरा का पूरा तथाकथित घोटाला है, ये पूरी तरह से फर्जी है और उनको केवल बदनाम करने के लिए, सरकार गिराने के लिए, वो अच्छे काम कर रहे हैं उसे रोकने के लिए ये पूरा षड्यंत्र रचा गया, इसलिए उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए। तो अब हम इसके एक दूसरा स्टेप लॉन्च करने गए हैं कि अब हम इसके बाद जनसंवाद करेंगे। जो होगा, कैसे शुरुआत करेंगे, कौन लोग शामिल होंगे? देखिए, पहले हम दिल्ली के लोगों के घर तक गए थे, हमने उनसे पूछा था, हमने उनसे बातचीत की थी, हमने उन्हें पूरे प्रकरण के बारे में बताया था, उन्हें समझाया था। अब उसके बाद ये डोर टू डोर भी अलग था, क्योंकि काफ़ी देर तक एक ही व्यक्ति से बातचीत हुई थी, उनका फीडबैक लिया, उनके नंबर लिए, उनके सिग्नेचर कराए बुकलेट के ऊपर, उन्होंने सिग्नेचर किए अपने, उन्होंने बताया, उन्होंने अपनी राय दी। जो पक्ष में थे उन्होंने भी राय दी, जो विपक्ष में थे उन्होंने भी राय दी। हमने सबकी राय ली, चाहे वो भाजपाई भी होगा उसने भी राय दी होगी अपनी, किसी और पार्टी का भी होगा। अब फर्क ये होगा कि हमने जो भी कुछ किया है, अब ये जनसंवाद होगा, सब लोग वहाँ इकट्ठे होंगे, सामने विधायक होंगे, काउंसलर होंगे, पार्टी के नेता होंगे, उनसे सीधी बातचीत करेंगे, उन्हें बातचीत करके बताएंगे, समझाएंगे, उनकी जो राय होगी उसको लेंगे और उसके बाद हम आगे उस पर बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री जो देंगे कि भाई आपको इस्तीफा नहीं देना है, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आप इस्तीफा दो और वो दिल्ली की सरकार को गिरा दे, क्योंकि उनका काम है केवल सरकारें तोड़ना, केवल सरकारों को गिराना। आपने देखा इतने स्टेट में बीजेपी ने दूसरे नेताओं को तोड़ के सरकारें गिरा ली। और बात मोदी जी को भ्रष्टाचार से कोई गुरेज नहीं है। अगर भ्रष्टाचार गुरेज होता तो अजित पवार के खिलाफ बोलते, सत्ता घोटालेबाज हेमंत विश्व शर्मा जैसे लोग भाजपा में थोड़ी ना होते। वो भाजपा के अंदर उनका काम केवल दूसरी पार्टी को तोड़ना, खत्म करना और केवल बीजेपी को चाहते हैं बीजेपी इस देश में पार्टी रहे। तो इसका मतलब ये है कि वो हम आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन हमने कहा है कि मुख्यमंत्री जी उनके इस वाले जाल में बिल्कुल ना फंसे और वो बिल्कुल इस सरकार चलाएं, जेल सरकार चलाएं अगर वो मोदी जी ने कहीं भेजते हैं तो। इन 7 दिनों में आप पूरे 250 वार्ड में जाएंगे? हाँ, हर वार्ड के अंदर, दिल्ली में 250 वार्ड हैं, 250 वार्ड में जनसंवाद का ऑर्गेनाइज होगा। डेट अलग अलग हो सकती है, लेकिन 4 से 10 के बीच में हर वार्ड में करना है। एक तरफ आप जनता को अप्रोच कर रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी भी कर रही है, वो लगातार हमले कर रही है, कह रहे हैं भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार हो रहा है। देखिए, बीजेपी के पास अगर कुछ होता तो बीजेपी के पास है, अगर कुछ है तो जाके कोर्ट में दे दे, सुप्रीम कोर्ट को दे दे, लोअर कोर्ट को दे दे, राहुल गांधी को दे दे। देते हैं, कहते हैं कोर्ट ने जमानत नहीं है। देखिए, मेरी बात सुनिए, कोर्ट ने जमानत किस लिए नहीं दी वो एक अलग विषय है। वो ऑलरेडी पीएमएलए का कानून है जिसमें अमेंडमेंट बीजेपी ने कर लिया है, भाजपा ने कर लिया है। अगर वो पीएमएलए का कानून नहीं होता तो जमानत भी हो जाती, वो जमानत का विषय नहीं है। ये तो आज ऐसा हो गया कि पीएमएलए लगाओ और अपने किसी भी राजनीतिक प्रतिद्वंदी को खत्म करना है तो जेल में उठा के डाल दो। उनका कहना ये, और उसको फिर बोलो आजा भाजपा ज्वाइन कर ले। आज मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जी भी अगर ज्वाइन कर लेंगे बीजेपी तो उनके लिए भी बीजेपी साफ हो जाएगी, क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं है इस बात से। वो केवल और केवल झूठ फैलाते हैं, झूठ पर राजनीति करते हैं और ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये पूरे देश ने देख लिया। भाजपा अपनी सरकारें बनाने के लिए, दूसरी सरकार तोड़ने के लिए ईडी और सीबीआई का प्रयोग कर रही है और इस जनता को ये बात पता लग चुकी है। आखिरी सवाल और बड़ा अहम सवाल, सब ये जानना चाहते हैं कि क्या 3 जनवरी को अब अरविंद केजरीवाल ईडी के तीसरे समन पर पूछताछ के लिए जाएंगे या इस भी, क्योंकि पहले के दोनों नोटिस पर सवाल निशान खड़े किए गए थे, इस बार भी कुछ ऐसा देखने को मिलेगा? अच्छा, मुझे तो समझ में नहीं आता, ये जो नोटिस आता है ये नोटिस बीजेपी का नोटिस है या ईडी का नोटिस है? पहले तो नोटिस जब आता है तो भाजपा के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं नोटिस आने से पहले कि आज नेता उन्हें नोटिस आने वाला है, आज उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे। उनके पास कहां से खबरें आती हैं? वो ईडी के प्रवक्ता हैं क्या?
नहीं, वो क्योंकि ये पूरा का पूरा जो मामला है, ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल मामला है। वो अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। इसलिए ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग इस देश के अंदर हो रहा है। लेकिन देश की जनता 2024 में इस बात का जवाब जरूर देगी कि जिन जिन लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से इन सरकारी एजेंसियों का जो दुरुपयोग किया है, ईडी और सीबीआई का, इस देश में आज तक राजनीतिक इतिहास में किसी ने ऐसा दुरुपयोग नहीं किया जिसका आज दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी करने का काम कर रही है। और रही बात उनके जाने की, तो उन्होंने पहले भी उसका लिखित में जवाब दिया है, लेकिन ईडी की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। नोटिस आते हैं, नोटिस पे नोटिस आते हैं, उस बात का जवाब नहीं आता। वो बुला किस ले रहे हैं, वो किस विहाप पे उनको बुला रहे हैं, उसका कोई जवाब नहीं देते। निश्चित रूप से लीगल टीम उसको देख रही होगी। पहले भी एक नोटिस आया था, मुख्यमंत्री जी को विपश्यना पे जाना था, और सबको पहले एक हफ्ते पहले, एक महीने पहले सबको फ्लैश थी न्यूज कि मुख्यमंत्री जी हर साल की तरह इस साल भी विपश्यना पे जाएंगे। उसके बाद भी ईडी ने जबरन उनको नोटिस भेजा, और उसके बाद अब फिर एक नोटिस दिया गया। मुझे लगता है लीगल टीम उसको देख रही होगी, और जो भी होगा उसका जवाब आपको मिलेगा। तो बिल्कुल, पहले आम आदमी पार्टी ने लोगों के बीच में जाकर डोर टू डोर कैंपेन किया, और अब इससे एक स्टेप और आगे बढ़ते हुए आम आदमी पार्टी एक हफ्ते के लिए लोगों के बीच में जाएगी, और ये तकरीबन 4 जनवरी से लेकर 10 जनवरी के बीच का जनसंवाद होगा, जहां पर लोगों के बीच में इसी पर रायशुमारी की जाएगी कि अगर अरविंद केजरीवाल आबकारी मामले में गिरफ्तार होते हैं तो क्या वो अपने मुख्यमंत्री पद पर बने रहे, इस्तीफा दें, या फिर जेल जाने की नौबत में भी वहीं से सरकार चलाते रहें। अपने वीडियो से होगी अमित बालियान के साथ जितेंद्र भाटी।